I'll start. Welcome back to this channel. Today we'll be studying page number 49 of chapter 3rd of Math Magic class 5th NCERT book. Shall we start, Avisha? Yes. So page number 49. So what is talking about? Make a pattern using your tile. Trace the shape to repeat it on a page, but remember there must be no gaps between them. मतलब कि आपको अपने खुद का टाइल का पैटर्न का यूज करना है, पेज पे रिपीट करना है उसको बार बार, लेकिन ध्यान रखना है कि उन टाइल्स के बीच में गैप नहीं आना है. ओके विशा? So Jiri made a pattern using her yellow tiles. You know the area of her tiles? Yes, of course we know the area of her tile. ये है उसकी टाइल और उसका एरिया हमने पेज नंबर 48 में कैलकुलेट किया था, वो है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. और सो वी कैन राइट हियर, लिख सकते हैं यहाँ पे 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. और ये इसका पैटर्न है. और कुछ क्वेश्चन है, देखिए. आंसर दीज. हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज्ड? तो इस पैटर्न में हमें कैलकुलेट करना है कि इसने कितनी टाइल्स यूज की है. तो पहले तो हमें टाइल्स को फाइंड करना है, कहाँ का कौन सी टाइल है. एक तो ये देखिए, ये शेप है उसकी टाइल की. एक तो ये हो गई 1, एंड दूसरी टाइल ये हो गई 2, तीसरी ये हो गई, तीसरी थर्ड, एंड देन फोर्थ, ये चौथी हो गई, पांचवी ये हो गई, पांचवी टाइल ये हो गई, फिफ्थ, एंड देन सिक्स्थ ये हो गई, ये सिक्स्थ हो गई, एंड देन सिक्स, सेवंथ ये हो गई, सेवंथ ये हो गई, एंड देन एट्थ ये हो गई, एंड देन नाइन ये हो गई, 9, and then 10 ये हो गई. Avisha is busy in calculating her own number of tiles. खुद कैलकुलेट कर रही है, मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो उधर कैलकुलेट कर रही है. देखते हैं किसका सही आता है. 10 हो गया, 11 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया. 11 ध्यान से करना, नहीं तो गलती हो सकती है. ये 12 हो गया, ये 13 हो गई, और 13 के बाद में ये 14 हो गई. यहाँ पे ये 14 हो गई. 14 के बाद में ये 15 हो गई. अभिषा 15 हो गई, और ये 16 हो गई. ये शेप एक ही है, लेकिन किस डायरेक्शन में रखना है उस हिसाब से ये बन जाता है. 16 हो गई, और ये 17 हो गई, और ये 18 हो गई, एंड फिर ये 19 हो गई, ये 19 हो गई, 19 हो गई, और फिर ये 20 हो गई, ये 20 हो गई, ये 20 हो गई, ये 21 हो गई, 21 हो गई, और ये 22 हो गई, ये 22 हो गई शेप. 22 हो गई, ये 23 हो गई, ये 23 हो गई, और ये 24 हो गई, ये 24 हो गई, ये 24 हो गई. तो बाहर बाहर का 24 टाइल्स हो गई. अंदर की तरफ देख लेते हैं. यहाँ से इस स्क्वायर में, ये जो स्क्वायर है बड़ा वाला, इसमें स्क्वायर में कितनी टाइल्स यूज करके है. देखिए, एक तो ये हो गई 1, ये हो गई सॉरी, तो 20, ये 25 हो गई, ये 25 हो गई, एंड दूसरा ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गई, टाइल हो गई 24, 25, 26 ये हो गई,
और के अंदर ये एक और टाइल है, ये है एक और टाइल जो कि 27 हो गई, और उसके बाद में ये हो गई 28, सॉरी 28 हो गई, और ये 29 हो गई, यहाँ पे 29 हो गई, और ये है 29, ये 30 हो गई, 30 हो गई, 30 हो गई, और ये एक टाइल है इसके अंदर, ये 31 हो गई, और ये 32 हो गई। स्क्वायर में 4 टाइल है, कितना, 30, 31, 32, ये 32 हो गई, और ये मुझे है आंसर तो मिल गया, मुझे 32, मुझे 33, तो आंसर मिल गया। कितना आ गया, 48। 32, 32 गया, ये 33 हो गई, 33 हो गई, देखते हैं, ये 34 हो गई, और ये 30, 34, 35 हो गई, 35 हो गई, ये 35, 36 हो गई, और ये 37 हो गई, और ये 38 हो गई, और ये 39 हो गई, 39 हो गई, और ये 40 हो गई। How much did you get, Avisha? How many did you get? 48। 40 हो गया, 41 हो गया, 41 हो गया, हाँ ये हो गया, 42 हो गया, yes visible, 42, 43, 43 हो गया, ये 40, I got it, Avisha, 44. So Avisha, I got 44 tiles. Number of tiles 44. And how much you got? How many you got? But I got 48. How did you get it 48? I got it simply. Tell me, it cannot be simply. I think yours is wrong, mine is right. I think mine is right, yours is wrong. No, see, I calculate each one by, एक एक करके मैंने कैलकुलेट किया है विशा। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए इसमें, see in this, मैंने ऐसे क्या देखो विशा, ये एक टाइल ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, पांचवी ये रही, छठी ये रही, 6 ये, and then where is 7 in this one, 8 in this one, 9 in this one, 10 in this one, 11 this one, 12 this one, 13 this one, 14 this one, 15 this one, 16 this one, 17 this one, 18 this one, and then 19 this one, 20 this one, 21 this one, 22 this one, 23 this one, 24 this one, and then 25 and 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, and then 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. I think I forgot this one, 44. Okay, this square I left it out. तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ दोबारा, 45, ये 45 हो गया, करेक्ट, यू आर राइट अभिषा, ये मैंने छोड़ दिया था, ये वाला 45 हो गया, और ये हो गया 45, ये 46 हो गया, और ये 47 हो गया, ये वाला, ओके अभिषा, ये 47 हो गया, और ये 48। देखा, हमेशा खुद को राइट समझना मत करो, बड़े लोगों को तुम क्या। So mine was wrong and Havisha's was right. So total number of tiles Zero was having for this pattern, this floor, that is 48. हमेशा बड़े का ही करती हूँ। मेरी मम्मी पापा को, हरिका को भी सुनाऊंगी, हरिका मेरे पीछे बैठी है। हरिका बता, पहली बार पापा ने रॉन्ग किया, मैंने करेक्ट किया है।
I missed one square. Okay. One pattern. Okay. So how many? Which has winner? Fine. Thanks. See. Listen to answer this. How many tiles had she used? 48. What is the area of the floor pattern Jiri has made here? Tell me. area 448. And how to calculate this one? It's simple. मैं बताती हूँ वन टाइल का एरिया है कितना? वन टाइल का एरिया वन टाइल का एरिया है 9 स्क्वायर. So we have to multiply 9 into 48. 48. So how much? 442. 432. No. Yes, I think this time I'm right. No. 430 square centimeter. See, multiply 9 into 48. Yes, let me do it again. See, 9 8 is 72. Okay, 9 8 is 72. 2 आ गया यहाँ पे. 9 4 जा 36. 36 plus 7 43. 9 8 जा 72. 2 यहाँ आ गया. 7 कैरी हो गया. कैरी हो गया. Papa is winner. Yes. And 9 4 जा 36. 36 plus 7 43. So 432 square centimeter, right? Yeah. So who is the winner, Avisha, this time? Papa. Okay. So हमने एक जीत लिया. दोनों बराबर. ड्रॉ मैच. So practice time. Jiri tried to make some other tiles. She started with a square of 2 centimeter side and made shapes like these. Okay, एक era. So look at these carefully and find out which of these shapes will tile a floor without any gaps. Which of these tiles will tile a floor without any gaps? We have to discuss. What is the area of these shapes? 1 square centimeter and B and C would tile the floor without any gaps. D and C. Yes. C and D, right? Yeah. That's right, because these odd shapes and cannot mix, it cannot be joined here. It can be joined. These two can be joined. And what is asking? Discuss. Okay, we have already discussed. Fine. So what is the area of these shapes? 1 square centimeter. What? 1 square centimeter. No, Visha. She started with a square of 2 centimeter side. So 2 centimeter. So ये 2 centimeter है Visha. ये दो ये 2 centimeter side. Square of 2 centimeter means square of 2 centimeter means what? एक स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का. हाँ. So एरिया कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर. पर पापा दो ये रहा. दो ये तो 2 into 2 4 ना. 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया. और फिर हाँ. What is this, Avisha? See, in this shape you see, Avisha. Okay, we cannot make these two and we have to calculate for this C and D. तो C and D में ये दो जगह खाली है. तो ये दो जगह इसमें बढ़ सकती है. तो ये पूरा स्क्वायर हो गया ना. तो स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का साइड का है. तो एरिया कितना हो गया इसके स्क्वायर का? क्या? 2 into 2. हाँ. 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. हाँ. अंडरस्टूड और? इस C और D का तो 2 सेंटीमीटर है दोनों का. नो. अविशा एरिया पूछ रहा है. सी अविशा साइड 2 सेंटीमीटर है. साइड इस स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर है. ठीक है. ये 2 है. तो इसमें क्या है, ये खाली जगह है, इससे बढ़ सकता. तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया. तो इसका एरिया कितना हुआ? 2 ये साइड है, 2 ये साइड है. तो 2 into 2 हो गया ना. 2 into 2 क्यों? क्योंकि ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर है. हाँ. 1 सेंटीमीटर नहीं है, 2 सेंटीमीटर है. देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर साइड. ओके. हाँ. नहीं आंसर 4 नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? देखो ये दो साइड्स. हरी का मत करो ना. बोलो भैया. क्योंकि ये पापा यार ध्यान से देख. ये सेंटीमीटर 2 4 5 6 7 8 8 होना चाहिए. कहाँ पे? यहाँ 2 तो 2 और ये पेरीमीटर पे थोड़ी पूछ रहा है बेटा. देखो पढ़ो. Didn't you read? See, what is the area of these shapes? एरिया. The area we have to multiply na sides. अच्छा तो 4. Now isn't it 4 square centimeter?
ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये साइड 2 सेंटीमीटर, तो एरिया 2 इंटू 2 और इसका सेंटीमीटर, राइट। और इसके केस में भी देखो ये वाला एरिया इससे बढ़ जाएगा और ये वाला एरिया इससे बढ़ जाएगा, तो ये है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका एरिया भी 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। और ए और बी का ए और बी का तो और शेप है ना, ये इसका पूछ नहीं रहा ना, ये बता विच ऑफ दीज टाइल्स विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल द फ्लोर, तो ये दोनों और इनका एरिया निकालना है, इनका भी ठीक है ना। गॉट इट और नॉट गॉट इट, थर्ड है, गॉट इट और नॉट, गॉट इट। ओके। ये वाला मेक डिजाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दो शेप, तो ये दोनों टाइल है ना, इनका यूज करके आपको एक डिजाइन बनाना है, ठीक है। बनाओगे अभिषा, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, And now you create your own new tiles out of square. Can you do the same with a triangle? Try doing I it. already did it. Show me that. So, this is my shape. I put, this is a whole triangle. Can you do the same with a triangle? Huh? This is a whole triangle. हाँ, तो मैंने इसका ऐसे कर दिया। तो कर सकते हैं ऐसे, देखो अभिषा, या यू आर राइट अभिषा। तो एक ट्रायंगल इसे ले लेते हैं, तो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, है अभिषा, कुछ ऐसे कर दो, और दूसरा ऐसे कर दो, फिर तीसरा ऐसे कर दो, हाँ, फिर इसको ऐसे कर दो, और फिर इसको ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे पैटर्न बन सकता है ट्रायंगल से, करेक्ट अभिषा? ये चला दूं इधर से। यस और नो? मेरा पैटर्न कुछ और था। That's fine. We can make many number of times. Okay. So like this pattern we can make with a triangle. So we are done. Can you do the same with the triangle? Yes, we can do. We have done. And try doing it. We have already done it. So this is the shape. Okay, Visha? Okay, so that's all in this video. No. Now you create your own new tiles out of square. बना देंगे, ठीक है? This is homework for you. हाँ, Okay, that's all in this video. This was the page number 49, the last page of chapter 3rd. So I hope you like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like, share, subscribe, press the bell icon and don't forget to comment on this. ये तो आप कर ही दोगे है ना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, see you in the next video. और अगर हो सके तो एक लाइफ मोमेंट व्लॉग, उसमें भी पापा ऐसे ही डायलॉग Chapter number 4. Bye bye. See you in the next video. बाय।